हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ हिस्ट्री जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ। सर चार्ल्स मैटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए किए गए व्यापार लाइसेंस है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी शार्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ये गलत है। इसके बारे में और जान लेते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड इसके बारे में और बता दूं, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बारे में और जान लेते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों, गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोड़ा प्रतिवर्ष था। अगला क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध में से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रशेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व सत्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान की उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय टंकण पी कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकट कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस।
पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्होंने मराठा मेकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके बारे में और जान लेते हैं। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1668 में। इसके बारे में और जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1868 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। इसके बारे में और जान लेते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 को। इसके बारे में और जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। इसके बारे में और जान लेते हैं। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब माना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर किनघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम संस्कार की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन ध्रुवीय राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था।
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। इनके बारे में और जान लेते हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 की अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सह संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफ़र बंगाल के नए नवाब बने। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, स्वदेश बंधुत्व की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्ता। इसके बारे में और जान लेते हैं। स्वदेश बंधुत्व समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।